अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। Good morning, students or friends. Today I am going to talk about differentiation for class 12. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. So let us discuss about problem based upon chain rule. चूँकि आज हम लोग 12th के पार्ट 3 यानी कि डिफ्रेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, आइए देखते हैं सारे सब प्रॉब्लम्स को और कैसे हम लोग बनाते हैं। चूँकि आज का जो टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड अपॉन चेन रूल यानी श्रृंखला नियम के ऊपर आधारित प्रश्न। मैंने कुछ प्रश्नों को लिस्ट दे रखा है यहाँ पे। पहला प्रॉब्लम है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसी तरह सारे प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। आप हमेशा इसे ऐसे ही रीड आउट करें, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। इसका कारण ये है कि साइन का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 है। नाउ प्रोसीड करते हैं इसको बनाने के लिए। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। हमने सबसे पहले सपोज कर लिया y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। हमें इसका डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स निकालना है। देयरफॉर यानी इसलिए dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और डी एक्स में के फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो साइन का जो कंपोजिट फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमें लिखना होगा। वंस अगेन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपॉन डी ऑफ एक्स। जब तक डी एक्स ना आ जाए तब तक हमें साइन यानी कि चेन रूल को प्रोसीड करते चलना है। आइए देखते हैं इसका। चूँकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। साइन का जो फंक्शन है एज इट इज़ लिखा जाएगा यानी जैसे का तैसे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन को हम लोग कैसे ब्रेक करते हैं। सबसे पहले होगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस तरीके से हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा। ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1। आप देख पा रहे होंगे कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। चूँकि ये पावर है एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स के पावर एन के फॉर्मेट में है तो यहाँ पर पावर पहले उतर जाएगा 2 इंटू एक्स के पावर 2 माइनस ऑफ 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का एक्स के रिस्पेक्ट में जो डिफ्रेंशिएशन होता है ऑलरेडी 0 होता है। चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और इंटू 2x स्क्वायर में पावर घटेगा 1 यानी ओनली 2x हो जाएगा। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ऐड करने पर सम उतना ही हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 1 और ये होगा आपका आंसर। यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू 2 ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आइए देखते हैं अगले प्रॉब्लम को। नेक्स्ट प्रॉब्लम है e टू दी पावर साइन ऑफ एक्स, e टू दी पावर साइन ऑफ एक्स। ना वंस अगेन सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। लेट y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन ऑफ एक्स। हमेशा याद रखें कि y एक फंक्शन को शो करता है और ये फंक्शन है e टू दी पावर साइन ऑफ एक्स। ई को हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते हैं और एक्सपोनेंशियल का पावर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू। दैट मीन्स हम लोग इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। देयरफॉर डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, दैट मीन्स डी ऑफ ई टू दी पावर साइन ऑफ एक्स। और ये किसके रिस्पेक्ट में हमें करना होगा, ई का फंक्शन जो है उसके रिस्पेक्ट में, यानी ई का फंक्शन जो है साइन ऑफ एक्स है यानी डी ऑफ साइन ऑफ एक्स। और फिर से मल्टीप्लाई करना होगा डी ऑफ साइन ऑफ एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, साइन का फंक्शन कौन सा है एक्स, यानी जो जिसका फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में हमें करना पड़ता है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ई का फंक्शन है साइन ऑफ एक्स इसलिए हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे साइन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर साइन ऑफ एक्स किसके, साइन का जो फंक्शन है इसलिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहीं पर ये ब्रेक हो जाएगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ई के पावर एक्स ही होता है यानी ई के पावर एक्स के जगह पे साइन ऑफ एक्स है इंटू साइन ऑफ एक्स का क्या होता है कॉस ऑफ एक्स। यानी आप इसको एज इट इज़ लिखते या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर साइन ऑफ एक्स और ये हो जाएगा आपका आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्रॉब्लम नंबर 3 में हम लोग देखेंगे लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे लॉगरिथमिक से लॉग जो एब्रिविएटेड फॉर्म में है, लॉग का फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। नाउ वंस अगेन जब हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। सबसे पहले हमें को क्या करना चाहिए कि फंक्शन को कंसीडर कर लेना चाहिए। y क्या है, एक फंक्शन को शो कर रहा है, तो ये लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स है। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट मीन्स dy बाई डी ऑफ एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स। थोड़ा ध्यान दें कि लॉग का फंक्शन कौन सा है, साइन एक्स। किसके रेस्पेक्ट में करना होगा डिफ्रेंसिएशन, साइन ऑफ एक्स के रेस्पेक्ट में। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स। साइन किसके रेस्पेक्ट में फंक्शन है, साइन का फंक्शन एक्स है, इसलिए किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। और ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स का होता है 1/x, यानी एक्स के जगह पे क्या है, साइन ऑफ एक्स, यानी 1/sin ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स। आप बटा में 1 भी दे सकते हैं, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मल्टीप्लाई का रूल, ऊपर का मल्टीप्लिकेशन ऊपर और नीचे का मल्टीप्लिकेशन नीचे। अर्थात आप ऐसा कर सकते हैं, कॉस एक्स बन जाए कॉस एक्स, कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एक्स बन जाए साइन ऑफ एक्स। और आप अच्छी तरह जानते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट ऑफ एक्स होता है, कॉट ऑफ एक्स। और आप इस तरह से आंसर तैयार कर सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चे लोग लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका हम लोग, लेट y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। आप यहाँ पे ध्यान दे पा रहे होंगे कि y एक फंक्शन है जिस फंक्शन का नाम है लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स लॉग का फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है और साइन का फंक्शन एक्स स्क्वायर है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। और फिर से हम लोग इसको चेन रूल में तोड़ के बनाएंगे। दैट मीन्स हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू, आप देख पा रहे हैं कि लॉग का फंक्शन कौन सा है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसलिए हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर से हमें चेन रूल को प्रोमोट करना होगा आगे, फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। और ये किसके फंक्शन में, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन का फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर। फिर से हमें एक बार और प्रोसीड करना होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में। और थोड़ा ध्यान देने वाली बात एक है, जब हम इसे चेन रूल में तोड़ते हैं तो पहले बार लिखेंगे लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो जब नीचे लिखना होगा तो लॉग को नहीं लिखना है, अंडर एस्टिमेट करना है और ये फंक्शन को लिखना है। फिर से जब लिखेंगे तो ये जो चीज़ लिखे हैं वो ऊपर की ओर लिखेंगे। थोड़ा सा आप एरो के ऊपर ध्यान दें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। और जो फंक्शन हमने लिखा, फिर इस फंक्शन का एक और फंक्शन होगा, वो हमें नीचे लिखना होगा और ये फिर से यहाँ पे जाएगा। ये सिस्टम से जा रहा है, इसीलिए इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं। इस प्रकार से ये चल रहा है लूप की तरह। आइए देखते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं। दैट मीन्स dy बाई डी एक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है 1/x, 1/x के जगह पे क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2 ऑफ एक्स। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं x टू दी पावर n का डिफ्रेंसिएशन कि पहले पावर उतर जाता है और एक पावर कम हो जाता है, यानी 2 में से 1 कम हो गया तो यानी 2 ऑफ एक्स होगा। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है यहाँ पर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले इसको हम अरेंज कर लेंगे, आप बटा में 1 दे सकते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है और नीचे का नीचे एक देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक से किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं तो उसका रिजल्टेंट सेम होता है, सेम प्रोडक्ट रहता है, इसलिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर 1 जा कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 ऑफ एक्स। आप एक फॉर्मूला देखे होंगे, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ थीटा। अगर आपको ऐसा कोई लिख दे, कॉस ऑफ भालू और डिवाइडेड बाई साइन ऑफ भालू,
तो आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ वैल्यू। ये लिखने का कुछ तर्क है, उसको ध्यान देंगे लोग। दोनों में वैल्यू रहना चाहिए, यानी थीटा के जगह पे सेम रहेगा तभी ये फॉर्मूला बनेगा, अदरवाइज फॉर्मूला नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा आप लोग का कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 2 ऑफ एक्स, और ये हो गया आपका आंसर। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बच्चे लोग प्रॉब्लम नंबर 5, ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन करेंगे। नाउ लेट ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं देयरफॉर वाई इक्वल टू ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, डैट मीन्स डी वाई बाई डी ऑफ एक्स, यानी इसका अवकलन हम लोग निकालेंगे। डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ई का फंक्शन कौन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, डैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो यहाँ पर लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन का फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर, अदरवाइज हमें डी ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। और फिर से हमें प्रोमोट करना होगा इसे डी ऑफ एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, डी ऑफ एक्स, यानी ये पूरी श्रृंखला टूट चुकी है, इसको हमने श्रृंखलाबद्ध लिखा है। थोड़ा आप एक बार ध्यान दें, ई का फंक्शन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो सबसे पहले जो ई का फंक्शन है उसको मैंने डिफ्रेंशिएशन में लिखा हुआ है। फिर ये चेन आगे की ओर प्रोमोट होगा, तो यहाँ पर पहले ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, फिर इसका फंक्शन कौन है, साइन का फंक्शन एक्स स्क्वायर, ये फिर से नीचे आएगा, फिर इसका फंक्शन उलटकर यहाँ जाएगा, और ये किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध होते हुए पूरा डिफ्रेंशिएशन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, थोड़ा ध्यान दिया जाए। ई के पावर एक्स का हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, एक्स के जगह पे क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का 2 ऑफ एक्स, यानी आप आसानी से इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। यानी आंसर हो जाएगा, आप लिख लें पहले 2 ऑफ एक्स डॉट ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अरेंज करके ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6, साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यानी साइन का फंक्शन ई के पावर एक्स स्क्वायर है। नाउ सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन के क्रम में हमें हमेशा याद रखना होगा कि कोई भी जो फंक्शन है उसका कंपोजिट फंक्शन समझना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यानी कि साइन का जो कंपोजिट फंक्शन है वो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, और फिर से ई का जो कंपोजिट फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर है, यानी ये 3 या 4 बार टूटेगा। ये देखते हैं कैसे इसको तोड़ते हैं। लेट y इक्वल टू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, अब हमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, डैट मीन्स dy बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, साइन का फंक्शन ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। फिर से चेन रूल को सिस्टम बढ़ाना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर डी ऑफ एक्स स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, डी ऑफ एक्स के। फिर से आपको मैं समझा दूं, कंपोजिट फंक्शन साइन का फंक्शन कौन सा है, ई के पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखना होगा नीचे, इसी को हमें नीचे लिखना होगा। फिर से ये रिवर्स ऑर्डर में ऊपर की ओर जाएगा, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर जो इसका कंपोजिट फंक्शन है वो नीचे की ओर, फिर से ये रिवर्स, और ये लास्ट में हो जाएगा x। जब तक dx ना आ जाए तब तक हमें चेन रूल को प्रमोट करना है, अदरवाइज हम लोग का क्वेश्चन का बनाने का जो तरीका है उसका सोल्यूशन वो रॉन्ग हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्यूशन किया जाए। आप अच्छी तरह जानते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस। केवल याद रखना कि साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, जो उसका कंपोजिट फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा। तो साइन का क्या होगा, कॉस फंक्शन क्या है, एज इट इज ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई ई टू द पावर एक्स। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ई टू द पावर एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है एज इट इज, यानी ई टू द पावर एक्स होता है। तो यहाँ पर ई टू द पावर एक्स स्क्वायर है, इसका अर्थ ये हुआ कि ई का जो फंक्शन है कंपोजिट है, तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही होगा।
ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर का ऑलरेडी हम लोग जानते हैं 2 होगा। अब इसे हम अरेंज कर सकते हैं। पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डॉट 2 डॉट कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।